तीसरा, एक फल जो था, जो काम किया, जो घटना घटी, वैसा फल मिला, मिल करके वो कर्म समाप्त हो जाता है। उसने अपना फ्रूट दिया, फल दिया, और वो आकर के खत्म हो गया। उदाहरण के लिए कि वो जो स्त्री थी जिसने मुनिराज के ऊपर क्या किया, कचरा फेंका, इकट्ठा कर दिया। अब वो जो स्त्री थी उसको उसके बदले में क्या मिला, दुर्गंधित शरीर मिला। तो शरीर मिला और वो कर्म खत्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हमने तो यही कहानी पढ़ी है। रावण ने, ठीक है, रावण ने सीता जी का अपहरण किया, उसने 3 खंड के राज्य के साथ मरण किया। तो ऐसे करके मरण करके कहां पहुंच गया? उस पाप के फल से नरक पहुंच गया। अब नरक से निकलेगा कि नहीं? कब निकलेगा? कब निकलेगा? आप जब निकाल दो तब निकल जाएगा। कौन से नरक में? तीसरे। तो कहां तक की, कितनी उम्र होती है वहां की? बोलो। तत्वार सूत्र याद हुआ कि नहीं हुआ? 7, 1 3 7 है ना, मैक्सिमम 7 सागर। 7 सागर के बाद निकल जाएगा। तो 7 सागर में वहां पे रहते रहते उसके सारे वो जो पाप थे वो धुल जाएंगे कि नहीं धुल जाएंगे? बोलो। क्यों नहीं धुलेंगे? इतनी तो पिटाई खाएंगे, इतना तो लड़ाई भड़ाई होगी। वो नए बांधे उनकी बात नहीं कर रहे अपन, हो जो पुराने कर्म हैं वो सारे के सारे वहां पर उसके फल देकर के चले जाएंगे। सही है कि नहीं है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो बताओ निकल जाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? 7 सागर, जस्ट 7 सागर। वो कर्म जो बांधा था वो कितना था? कोड़ा कोड़ी सागर। वो गया नहीं है, वो चल रहा है, चलते जा रहा है। अभी उसको नाश होने में लंबा टाइम लगेगा। भले उसके फल तत्काल तत्काल हर पर्याय में ना दिखाई दे, हर पल ना दिखाई दे, लेकिन वो कर्म खत्म नहीं हुआ है, वो चले जा रहा है। कब तक चलेगा पता है? अभी हम जय धवला पढ़ रहे थे 7वीं पुस्तक, उसमें दिया है ये कॉन्सेप्ट कि एक कर्म जो व्यक्ति बांधता है तो वो उसके साथ कब तक रहता है, मैक्सिमम कब तक रहेगा, वो मिनिमम कब तक रहेगा। बहुत सुंदर था। समय प्रबद्ध समझ से, समय प्रबद्ध, समय प्रबद्ध क्या होता है? एक समय में जो कर्म के पार्टिकल्स बांधे जाते हैं उसको बोलते हैं समय प्रबद्ध। वो जब बांधे जाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जितने समय की स्थिति बांधी है तो हर समय में उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ने आयु बांधी 100 साल की, तो 100 साल की आयु कितनी देर में बनती है? अमन जी कितनी देर में बनती है? एक समय में। एक समय में 100 साल की स्थिति बांधी, वो पार्टिकल्स आते हैं, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं प्रदेश बंध। तो कितने पार्टिकल्स आए? लेट से 10 करोड़ पार्टिकल्स आए, ठीक है। तो पार्टिकल्स यानी कर्म के परमाणु आए तो वो 100 साल में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो 100 साल का स्थिति बंध बांधा है उसमें वो सब बट गए, सारे के सारे एक मोमेंट पे नहीं चले जाते हैं। इसको बोलते हैं निषेक रचना। आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं तो आप पढ़ोगे भविष्य में। तो वो बट गए, अब बट गए तो तब तक उसका फल आएगा, है ना। ये एक सब कॉन्सेप्ट है। अब मैं वापस अपने प्रश्न पे आता हूं कि कोई व्यक्ति ने कोई कर्म बांधा है, बांध करके वो कर्म के पार्टिकल्स जो हैं, जिसका नाम मैंने दिया समय प्रबद्ध, जो फेल गए थे अनेक समयों में फल देने के लिए, वो उस व्यक्ति को कब तक फल देंगे? उस व्यक्ति के साथ कब तक रहेंगे? यदि मैंने 10 कोड़ा कोड़ी सागर का कोई कर्म बांधा, ठीक है हर्ष, तो बताओ वो कर्म मेरे साथ कितने दिन तक रहेगा? 10 कोड़ा कोड़ी सागर मैंने बांधा है तो कब तक रहेगा? उसकी उत्कृष्ट स्थिति तो है, अगर मिथ्यात्व का है तो लेट से 70 कोड़ा कोड़ी, तो बांधा मैंने कितनी देर का है उसको? 10 का, और वो मैक्सिमम है 70 कोड़ा कोड़ी, तो वो रहेगा कब तक? लेकिन नियम से ज्यादा से ज्यादा 70, कम से कम कितना रहेगा? नहीं नहीं,
छपक श्रेणी छोड़ देना, ठीक है, कि आपको मोक्ष में अविहाल जाना, विहाल बांधा और चले गए, कम से कम कितनी देर तक रहेगा? कम से कम कितनी देर रहेगा? आप चिंता नहीं करो, मुझे ही बताना। उसका उत्तर दिया उन्होंने कि वो जो कोई समय प्रबद्ध है, जो कोई कर्म का निषेक है बांधा हुआ, वो अपनी कर्म स्थिति के असंख्यात बहुभाग काल तक रहता है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि यदि कोई कर्म माना मिथ्यात्व का, तो उसकी मैक्सिमम स्थिति कितनी होती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का असंख्यात बहुभाग करो, तो जब मैस करोगे आप उसका, तो बेसिकली पल्ले का असंख्यातवा भाग वो हटा दो, लास्ट का हटा दो, उसके पहले तक 59 कोड़ा कोड़ी सागर, 69 कोड़ा कोड़ी सागर, और फिर बाकी सारे सागर मिलाना, एक पल्ले कम करो अकेला। 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से एक पल्ले कम करो, उसके अलावा भी आगे जाना है, बट मोटा मोटा समझा दे रहे। एक पल्ले कम किया आपने, बाकी पूरे टाइम तक वो जो समय प्रबद्ध है, वो कर्म के पार्टिकल हैं, उसका कुछ ना कुछ अंश, नॉट द होल, पूरा का पूरा नहीं, उसका कुछ ना कुछ अंश आपके साथ, मेरे साथ विद्यमान रहेगा ही रहेगा। उसको बोलते हैं उस कर्म के साथ में रहने का ड्यूरेशन। बांधा तो मैंने छोटा सा था, बांधा तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर का था, 10 का था, तो इतना लंबा कैसे खींच दिया आपने? है ना व्यवस्था, उस व्यवस्था का नाम है उत्कर्षण। उसको क्या बोलते हैं? उत्कर्षण। थोड़े थोड़े पार्टिकल्स क्या करेंगे अपन? आगे खिसकाएंगे, आगे खिसकाएंगे, आगे खिसकाएंगे, ऐसे कुछ ना कुछ अंश तो गौतम क्या होगा? रहेगा। सबके साथ जितने कर्म है ना, उन सब का, आयु को छोड़ देना, क्योंकि आयु आप ऐसे उत्कर्षण करके, उसमें उत्कर्षण होता नहीं है बुज्यमान का, तो इसलिए वो उसका नहीं हो पाएगा। अदरवाइज जितने 7 कर्म हैं, उनमें सब में थोड़ा थोड़ा खिसकन चलती रहेगी। मैक्सिमम जो आप बोल रहे हो, मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी तक जा सकता है, मिनिमम लेकिन जाएगा वो तो केवल लास्ट का पल्ले का असंख्यात भाग काल छोड़ो, उसके बाद तक तो, वहां तक तो उसको खींचना ही है, पक्के से खींचना। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं आपको? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे आता है। लेकिन क्या बात चल रही थी अपने को कि एक कर्म का फल कुछ मिल जाने पर वो कर्म खत्म हो जाता है। तो अपन ने किसको लिया था? रावण को लिया। तो रावण ने कर्म बांधा था, जब सीता जी का अपहरण किया, 3 खंड का भोग किया, लड़ाई करी, लड़ाई में मर गया हिंसा करके। तो वो जो माँ उसने कर्म बांधे थे, उसकी एवज में कहाँ गया? नरक में गया। अब अपन ये मानते हैं कि वो नरक से आ गया तो उसने अपने पापों का फल भोग लिया, इज प्योर क्लीन एंड व्हाइट। लेकिन कर्म सिद्धांत की तरफ से देखोगे तो बोले ऐसा नहीं हुआ है, अभी भी उसके पास पुराना जो कर्म है वो रखा हुआ है। वो उसको फ्रूट कितना देता है नहीं देता है वो उसके वर्तमान टाइम पे डिपेंड करता है, बट देयर आर कर्म, स्टिल कर्म, तो हो सकता है कुछ फल आ जाए। ये इस बात के लिए है कि हम ये सोचते रहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कोई गलती नहीं करी है, मैंने किसी को धक्का नहीं दिया है, फिर भी डांट पड़ रही है, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, ना इस जन्म में किया, वो तो पुराने जन्म का स्मरण भी आ गया, ना पुराने जन्म में कुछ किया था मैंने, फिर भी मेरे को क्या हो रहा है? फल कुछ तो ही मिले जा रहा है। ले बेटा ऐसा मत बोलो, क्या तुमको पिछले 40 कोड़ा कोड़ी सागर के सारे भाव याद है क्या? अरे बोलो, नहीं है ना? तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर, प्रमोद जी 40 कोड़ा कोड़ी सागर ज्ञानावरण की, तो वो सरचारित्र मोहनी की, उतने सारे पीछे के कर्म के पार्टिकल्स है ना, वो अभी तक पॉसिबली मौजूद है। पल्ले का संख्यात कम करो, उतना तो नियम से मौजूद है। अब वो यदि कुछ फल दे रहा है तो क्या करना चाहिए कि ठीक है ये कर्म किया हुआ है, उसी का रिजल्ट आ रहा है। ये तो बड़ी निराशा वाली बात है। नहीं, आशा वाली बात छपना सार में आती है, लब्धि सार में आती है कि कैसे कर्म के फल नष्ट होते हैं और कैसे फिर आत्मा को जान करके आप समय सार पढ़ें तो ये कर्म के फल से आत्मा भिन्न है। नाना प्रकार के कर्म के विपाक हैं, बट ऑल नॉट इन माइंड। उदय विभागो विविहो कम्माणम जिणवरे ही पंडितम
नदुते मज्ज सहावा, जानग भावो दु अहम एक को। फिर आपको उत्साह चाहिए है, पॉजिटिविटी चाहिए है, और ये सारे कर्म के घेरे से मुक्ति चाहिए, तो कहां आना पड़ेगा? लब्धि सार के पास और समय सार के पास। तो दोनों के पास आओगे, आपको दोनों चीजें मिल जाएगी। समझ में आई बात? तो क्या है तीसरा पॉइंट? एक कर्म का फल कुछ एक मिल जाने पर वो कर्म नष्ट हो जाता है, सही या गलत? तो कब तक चलेगा? बहुत लंबा चलेगा। तो इससे निष्कर्ष ये आना चाहिए दिमाग में बैठने के लिए कि नहीं होने चाहिए, मुझे ऐसी दशा होनी चाहिए जिसमें कर्म हो ही ना। जैसे ये पाप के लिए बोला ना, ये बाकी सब में भी लगाना, पुण्य भी चलता है ऐसे। हाँ, आप खुश हो रहे जरा लेकिन वो स्थिति है संसार की, उसको पाप ही बोलते हैं, उसको अच्छा नहीं बोलते हैं। कुछ अच्छा मिल जाएगा तो बढ़िया नहीं हो जाएगा? अभी अपन उदय कालों का रेफरेंस देखेंगे तो बड़ी तकलीफ पड़ेगी। साता का उदय काल अंतर मुहूर्त का, इसका असाता का उदय चेंज कर देता है। अंतर मुहूर्त में कुछ मतलब ही नहीं है ज्यादा पुण्य पाप में करने से। इतना समझ में आना चाहिए कि कर्म अपने लिए अहितकारी है। अट्ठविहम पिय कम्मम सौवम पौगलमया जिणा बेंती जस फलम तम वुच्चति दुखम ति विपच्च मानस। बताओ सबसे ज्यादा दुख कौन सा कर्म देता है? निमित्त नैमित्तिक सही हो, नहीं तो आप लोग बोलो एग्जाम दे रहे। वही अपना जिस नए में बात चल रही ना, उसने ऐसे ही पूछ रहे। बताओ 8 कर्मों में से दुखदायक कर्म कौन सा है? बोलो। गलत जवाब। मैंने आपको उत्तर पहले दिया हो गलत जवाब। क्यों गलत जवाब? वेदनीय गलत जवाब। बोलो घातिया। हाँ, सारे कर्म 8 7 कि एक किसको छोड़ दिया? एक किसको छोड़ दिया? आयु को। वाह वाह, बहुत बड़ी। आयु तो दुख देती नहीं है, आयु सुख देती है। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा जीवा जीव अधिकार में, अट्ठवियम्पिय कम्मम सौवम पौगलमयम जिणावेंती जस फलम तम वुच्चति दुखम ति विपच्च मानस। गाथा पढ़ी ना आपने? 8 प्रकार के कर्म हैं, सारे के सारे पौगलमयी हैं, इसलिए जीव से भिन्न है और जीव की भिन्नता हुई। और साथ में दिया जस फलम तम वुच्चति दुखम, उन सारे के सारे कर्मों का जो फल है वो क्या है? दुख है। ये नहीं बोला मैंने मोहनी ही दुख है, मैंने कहा अट्ठवियम, 8 के 8 कर्म क्या है? दुख है। फिर आगे जाके सर्वविशुद्ध अधिकार है, उसमें कहा सारे के सारे दुख के बीज हैं। जितने 8 कर्म हैं वे दुख के बीज है। इसलिए ये अपन ये जो सोचते हैं ना एक ही कर्म है, वो क्या है? दुखद है। वो एक अपेक्षा है। 4 घातिया कर्म खेद के आयतन है, ये दूसरी अपेक्षा है। और तीसरा है कि 8 ही कर्म दुखद हैं, जो उन्होंने 2-3 बार दिया, वो तीसरी अपेक्षा है। इसलिए आपको ये मत सोचना अकेला कि अपने लिए एक कर्म बुरा है और बाकी कर्म तो ठीक ठाक ही बढ़िया ही है। समझ में आया? चलें आगे। तो कर्म अपने को कब तक फल देता रहेगा? कब तक फल देता रहेगा? जब तक उसकी कर्म स्थिति है। कर्म स्थिति समझते हैं? उसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है, उसका जो उत्कृष्ट स्थिति बंद हो सकता है, उसका नाम होता है कर्म स्थिति। ठीक है, 3 हो गए।